पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। मरीचि साधक बैठा था, स्थित था और उसे जानकारी मिली अपने भविष्य के बारे में, तो वह गर्वोन्नत हो गया। आदमी को पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि भौतिक उपलब्धियों के आधार पर घमंड नहीं करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, खूब धनाढ्य हैं, मान लो अगर जो हैं वो, तो धन का भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को सत्ता मिल गई, कोई मंत्री आदि सरकार में बन गया, तो उस पोस्ट का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और ज्ञान भी प्राप्त हो गया तो ज्ञान का उपयोग तो किया जा सकता है, करना भी चाहिए, पर ज्ञान का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी, पांडित्य होने पर भी, पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, मौन रखना चाहिए। कि अभी बताने की जरूरत नहीं है, तो मात्र मैं विद्वान हूँ, मैं इतना जानता हूँ, यह प्रदर्शित करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, मौन रखना चाहिए। क्षमा शक्तौ, शक्ति है, शरीर भी बड़ा ताकतवर है, तो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ करना तो नहीं ही चाहिए, क्षमा रखनी चाहिए। मार सकने की स्थिति होने पर भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो शक्ति होने पर क्षमा रखना, ज्ञान होने पर भी मौन रखना और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना। त्यागे श्लाघा विपर्यय है। त्याग, कोई दान करता है तो दान करने के बाद या दान करने के संदर्भ में वो श्लाघा नाम, वो आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इतना दान दे दिया तो मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। दान में भी त्याग, त्याग में भी श्लाघा प्रशंसा की भावना नहीं। तो जीवन में भौतिक उपलब्धियां हो जाएं तो उनका घमंड हमें नहीं करना चाहिए। मरीचि को जब पता चला कि मैं तो तीर्थंकर भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा और वासुदेव भी बनूंगा, तो लगता है वो गर्वोन्नत हो गया। और उसकी बात संस्कृत में बताई गई है, जो भी आद्योहम वासुदेवानां पिता मे चक्रवर्तिणां पितामहो जिनेन्द्राणां ममाहो उत्तमं कुलं, ममाहो उत्तमं कुलं। प्रथमो वासुदेवोऽहं मूकायां चक्रवर्त्यहं चरमस्तीर्थराजोऽहं ममाहो उत्तमं कुलं, ममाहो उत्तमं कुलं। मरीचि यूँ गर्वोक्ति करता है या गर्वोन्नत होता है कि देखो
मेरा कुल कितना उच्च है, मैं खुद प्रथम वासुदेव बनूंगा और मेरे पिताजी प्रथम चक्रवर्ती हैं इस अवसर्पिणी के, और मेरे पितामह दादाजी तीर्थंकरों में पहले प्रथम तीर्थंकर बने हैं। दादा, पिता और पोता, हम तीनों ही पहले 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 तीर्थंकर, पहले चक्रवर्ती, मैं पहला वासुदेव। कैसा मेरा कुल है, यूँ घमंड आ गया। और मेरा तो कहना ही क्या, मैं तो प्रथम वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा और अंतिम इस अवसर्पिणी का तीर्थंकर भी बनूंगा। क्या कहना मेरे कुल का। घमंड में आ गया। घमंड तो कहावत है, घमंड का सिर नीचा। घमंड है वो एक तरह से पतन की ओर ले जाने वाला बन सकता है, कर्म का बंध भी। तो खैर अब आदमी है, अभी मरीचि वीतराग तो है नहीं, तो घमंड भी आ गया। तो हमारे तो परम पूजनीय प्रभु तीर्थंकर महावीर बनने वाले हैं, परंतु अतीत में वे भी आखिर इंसान थे, तो घमंड की बात भी हो सकती है। एक बार मरीचि साधक बीमार हो गया। अब वो अकेला ही रहता था, तो अकेला था और बीमार पड़ गया। अब सेवा कौन करे, कोई साथ में संत शिष्य हो तो सेवा भी मान लो, करने वाले हों तो कर दें। चूंकि अकेला ही था तो सेवा कौन करे, तो कोई सेवा करने वाला नहीं था। बीमार को, सामान्य आदमी को सेवा की भी अपेक्षा पड़ती है। हमारे साधु साधियाँ हम लोग बैठे हैं कि बीमार कोई हो, रुग्ण हो जाए, तो उसकी सेवा के प्रति भी हमारी यथोचित जागरूकता रहनी चाहिए। भी कोई बीमार हो गया है, उसको चिकित्सा जो कराना चाहिए, जो उचित हो, चिकित्सा का जो हमारी विधि है सहयोग दे सकें, सेवा कर सकें। उसके औषध है, भोजन, गोचरी, पानी और भी सेवा है, उसका हम ध्यान दें। तो सेवा हमारा एक धर्म है। सेवा अस्माकम धर्म है, सेवास्माकम धर्म है। सेवा हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो बीमार हो, बीमार नहीं, सेवा सापेक्ष है, सेवा लेने योग्य है, सेवा लेने का अधिकारी है, तो उसकी भी सेवा होनी चाहिए। तो सेवा एक धर्म है, सेवा धर्म है परम गहनो योगिनामप्यगम्य है, कि सेवा हो। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके संसार में ज्ञाति नाती माता पिता आदि मान लो बीमार पड़ जाएं, एक तो ये शरीर की सेवा है, एक है उनकी धार्मिक सेवा, कि माता पिता आदि को धार्मिक सहयोग भी क्या दिया जा सकता है। अब कि वो वृद्ध अवस्था में हैं, अब उनकी भावना कि मुझे गुरु दर्शन मिल जाए, सेवा उपासना का मौका मिल जाए। तो कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि वृद्धों को भी लोग लाते हैं हमारे पास, यानी गुरुकुलवास में, कि बूढ़े दादी जी हैं, माता जी हैं, दादो जी हैं, पिताजी हैं, रहते तो दूर हैं, तो जैसे गांव में चतुर्मास है, गांव में प्रवास हो रहा है, तो वहाँ ले चलें। तो वृद्धों को भी जैसे तैसे बाई प्लेन लाओ, बाई ट्रेन लाओ, किसी तरह लाओ, कई लाने का प्रयास करते हैं कि उनको भी एक धार्मिक सेवा उपासना दर्शन का मौका मिल जाए। ये एक धार्मिक लाभ उनको दिलाने का मानो प्रयास होता है। और माता पिता आदि हैं, उनके चित्त में समाधि शांति रहे, उनके चित्त में हमारे कोई असमीचीन व्यवहार से अशांति पैदा न हो जाए, और अंतिम मौका लगे तो वो त्याग प्रत्याख्यान इसमें वो कैसे आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार धार्मिक सेवा भी अपने माता पिता आदि की भी की जा सकती है। तो मरीचि बीमार हो गया और सेवा करने वाला कोई था नहीं, तो सोचा कोई शिष्य बनाना चाहिए। आखिर स्वस्थ हो गया था, और यूँ करते करते कपिल नाम का राजकुमार भी आ गया, शिष्य बनाने की बात भी। आखिर मरीचि का जीवन संपन्न होता है। त्रिदंडी एक सन्यासी के रूप में मरीचि ने जीवन बिताया था।
अब मरीचि के जीवन से एक सत्प्रेरणा यह ली जा सकती है कि कोई साधुपना न भी पाल सके किसी स्थिति को लेकर, तो कम से कम पूरा गृहस्थ तो न बने, आधा पर्दा कुछ तो साधना करे, तो कुछ तो मनुष्य जीवन का लाभ उठाए। तो मरीचि से यह प्रेरणा हम ले सकते हैं कि कोई आदमी कोई साधुपना कदाचित न भी पाल सके तो घर में जाकर गृहस्थ तो न बने, अपना साधक का जीवन तो जिए, कुछ तो संयम तप की साधना अच्छी हो सके। घर में जाने के बाद तो फिर पता नहीं क्या स्थिति किस रूप में आदमी को जीना पड़े। मरीचि ने आयुष्य संपन्न किया और चौथे भव में 27 में से 5वें देवलोक ब्रह्म देवलोक में उपपन्न हुआ और फिर वहाँ का आयुष्य पूरा करके 5वें जन्म में कौशिक नाम का ब्राह्मण बना, नाम कौशिक था। और जीवन के संध्या काल में फिर त्रिदंडी तापस बन गया। इस 5वें भव के बाद अनेक छोटे भव भी किए, उनको हम छोड़ देते हैं। फिर 6ठे भव में फिर ब्राह्मण बनता है। भगवान महावीर अपने पिछले जन्मों में बार बार ब्राह्मण बने, ब्राह्मण भूत बने हैं वे, फिर ब्राह्मण बन गए हैं। नाम पड़ा पुष्यमित्र। कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रहकर फिर परिव्राजक, साधक परिव्राजक बन गए। 7वां भव सौधर्म देवलोक का, फिर 8वां ब्राह्मण का, अग्निहोत्र ब्राह्मण, अंत में परिव्राजक बन गए। 9वां भव फिर दूसरे देवलोक में, ईशान देवलोक में, और फिर 10वें भव में ब्राह्मण में पैदा हुए, अग्निभूति ब्राह्मण, आखिर में परिव्राजक बन गए। 11वें भव में पुनः तीसरे देवलोक में देव बने। 12वें में फिर ब्राह्मण रूप में हुए, भारद्वाज नाम पड़ा। 13वें भव में फिर महेंद्र चौथे देवलोक में उत्पन्न हो गए और फिर 14वें भव में ब्राह्मण बने, स्थावर नामक ब्राह्मण, अंत में परिव्राजक बन गए। 15वें भव में पुनः 5वें देवलोक में पादार्पण हो गया प्रभु की आत्मा का। फिर 16वें भव में मनुष्य बन गए और अंत में चारित्र ग्रहण कर लिया। चारित्र ग्रहण करना बड़ी बात है, परंतु प्रभु की आत्मा ने चारित्र तो ग्रहण कर लिया, पर साथ में प्रबल बलशाली बनूं यह निदान भी कर लिया। यह संयम की साधना कितना महान फल देने वाली। शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख मबिलसई या महिलसई धी दुब्बलो तपस्वी कोडी ए काकिनिम किणई। ये संयम तप शील व्रत गुण ये चीज़ें हैं, बहुत फल देने वाले हैं। इनको छोड़ कर के कोई सुख पाने का प्रयास करता है, कोई साधुपना छोड़ के गृहस्थ जीवन में चला जाता है, धृति से दुर्बल होने के कारण वो मानो कि करोड़ रुपये देकर एक छोटी सी कांकड़ी खरीदता है, परंतु कर्मों का योग है। प्रभु की आत्मा ने 16वें भव में चारित्र तो ले लिया, घर में नहीं गए हैं, पर वो निदान कर लिया कि मेरी साधना का फल हो तो मैं प्रबल बलशाली व्यक्ति बनूं। छोटी बात है, प्रबल बल के लिए साधुपणों को बेच देना छोटी बात है, प्रभु की आसाधना न हो जाए, परंतु निदान करना तो वैसे ऊंची बात नहीं। पर उस आत्मा ने निदान कर लिया। आखिर आयुष्य पूरा करके 17वें भव में 7वें देवलोक में पैदा हुए और 18वां भव आता है तो पुनः मनुष्य गति प्राप्त होती है। पोतनपुर नाम का एक नगर था, वहाँ का राजा प्रजापति नामक था व्यक्ति। उसके 2 रानियाँ थीं। एक रानी जिसका नाम भद्रा था, एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम पड़ा अचल। दूसरी रानी मृगावती थी, उसने पुत्र रत्न को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया पड़ा त्रिपृष्ठ नाम
प्रतिष्ठित हो गया। दोनों राजकुमार थे और विद्याओं में पारंगत हो गए। विद्याओं में पारंगत होने के लिए सामान्यतया खपना होता है, मानो तपना होता है, परिश्रम करना होता है, तब जाकर के विद्या में पारंगतता प्राप्त हो सकती है। अब अध्ययन में बढ़ना है तो वर्षों तक खपना होता है। एक डॉक्टर बनता है वर्षों तक अध्ययन करके, श्रम करके, पुरुषार्थ करके, फिर कोई डॉक्टर अच्छी डिग्री वाला डॉक्टर बनता है। कोई वकील बनता है तो कितना अध्ययन करके वकील के स्थान पर, जज बनता है तो कितना पहले अध्ययन। तो यूँ हमारे साधु साध्वियाँ भी हैं, तो आगम आदि में भी पारंगत होना है, किसी भाषा में भी पारंगत होना है तो भी खपना होता है, परिश्रम करना होता है। अब व्याकरण पढ़ना है, हिंदी की भी व्याकरण और भी भाषाओं की है, तो उसमें भी खपना पड़ता है। कितना रटो घोको करो, वो हमारा वो दोहा है, खान पान सब ही तजे, निश्चय मांडे मरण, घो ची पू ली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण में पारंगत होना है तो रटो, व्याकरण को थोड़ा कंठस्थ करना कर ले, चितारे बार बार चितारे, तब वो मजबूत बनेगी, स्मृत रह सकेगी। पूछो, प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, लिखो, तब जाकर के व्याकरण आत्मगत, हस्तगत, मुखगत हो सकती है, दिमागगत हो सकती है। व्याकरण तो अलूणी शिला, साहित्य को तो पढ़ने में कुछ रस आ जाए, मान लो, व्याकरण में कौन सा रस है, थोड़ा बहुत हो तो हो, बाकी व्याकरण अलूणी शिला के समान है। अलूणी शिला को चाटने से क्या मिलेगा, क्या स्वाद आएगा। परंतु व्याकरण का ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण तो एक चीज है, भाषा की दृष्टि से व्याकरण का महत्व है। बिना व्याकरणे नान्ध है, बधिर है कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगु, मूकस तर्क विवर्जित है। व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वो आदमी भाषा के जगत में अंधा है। अब मान लो आगम में संस्कृत की छाया बनानी है, टीका पढ़नी है, कुछ लिखना है, संस्कृत छाया शुद्ध है कि अशुद्ध है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो शुद्धाशुद्धि का निर्णय कैसे करेंगे। व्याकरण का ज्ञान है तो निर्णय कर सकते हैं, यह प्रयोग अशुद्ध है, यह शुद्ध है। तो भाषा के जगत में व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आदमी अंधा है, वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि क्या शुद्ध है क्या शुद्ध है प्राय। और बधिर कोश वर्जित है, शब्दकोश समृद्ध नहीं है तो बेरा है। कोई विद्वान भाषण देगा, नए नए शब्द काम लेगा, शब्दों का ज्ञान है नहीं, तो श्रोता होने पर भी, कान की शक्ति होने पर भी वो बधिर बेरा है, वो समझ नहीं पाएगा कि विद्वान क्या बोल रहा है, तो वो बधिर है। और साहित्य रहित है पंगु, साहित्य में गति नहीं है तो पंगु आदमी है वो। मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें तार्किक क्षमता नहीं है, वो बोली की उपलब्धि होने पर भी वो मूक है, वो क्या बोलेगा। तर्क शक्ति है नहीं तो सुनते रहो, हाँ ने हाँ करते रहो, हासा हासा हासा। तार्किक क्षमता बिना तर्क क्या करेगा। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ स्थित हैं, श्रावक श्राविकाएँ भी हैं। देखिए समर्पण का महत्व बहुत है। ज्ञान में तर्क भी होना चाहिए। तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है, सिद्धांत की चर्चा हो रही है, भले सामने आचार्य भी, तो वहाँ तर्क करना अच्छी तरीके से, तर्क करना गलत नहीं है, वो तो ज्ञान विकास का साधन है। तर्क करो, जिज्ञासा करो, ताकि और इस बात की स्पष्टता हो सके। तो ज्ञान में तर्क रहो और आज्ञा पालन में सतर्क रहो। ज्ञान में तर्क और आज्ञा पालन में सतर्क, आज्ञा है उसमें सतर्क है, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ज्ञान में तर्क और गुरु की आज्ञा के पालन में हमेशा सतर्क रहे। तो यह पारंगतता पानी है, तो उसके लिए तो आगम में भी आगे बढ़ना है। तो आगम में अगर
समय लगाएंगे, पढ़ेंगे, कुछ याद करेंगे, भगवती पढ़ो, वो पढ़ो, पन्नवना पढ़ो, कितने आगम हैं। महाप्रज्ञ सूत्राराधना पाठ्यक्रम में 7 वर्ष लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, तो फिर देखो कुछ पारंगतता ज्ञान में आएगी कि नहीं आएगी। तो पारंगत बनने के लिए समय श्रम लगाना होता है, थोड़ा त्यागी बनना पड़ता है। खाना पीना इनमें ज़्यादा रुचि, ज़्यादा आसक्ति न रख करके हमें तो ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो ज्ञान का हमारे साधु साधियाँ हैं जो छोटी उम्र में हैं, कई प्रतिभाशाली जो हैं, उनको तो ज्ञान के विकास में एक लक्ष्य बना करके कि हमें ज्ञान में भी आगे बढ़ना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी विद्वान मान लो बने, तो आखिर उन्होंने कितना श्रम किया होगा, कितना पढ़ा होगा, कितना याद किया होगा, फिर खुद की प्रज्ञा भी मान लें। तो खपे हैं, तपे हैं कि श्रम किया है। तो एक विद्वान के और भी हमारे साधु साधियाँ हैं, हमारे नई पीढ़ी के अब जो साधु साधियाँ हैं उनमें जो प्रतिभाशाली हैं, तो वो भी लक्ष्य बना करके अपना समय लगाएं, पढ़ें। ठीक है, और काम भी करने हो सकते हैं, पर ज्ञान का भी लक्ष्य बना करके पारंगत बनने का प्रयास करें। हम ज्ञान में भी अमुक विषय में पारंगत बने, अच्छे अधिकृत व्यक्ति बन जाएं। तो दोनों राजकुमार थे प्रजापति के, वो विद्याओं में पारंगत बन गए, इतने पारंगत हो गए, अब अपने पिता का सहयोग करने वाले बन गए। पिता को भी सहयोगी पुत्र मिल जाएं तो बड़ी एक संतोष की बात हो सकती है। मेरे बेटे भी काफ़ी पारंगत हो गए, कुशल हो गए हैं, मेरे कार्य में बड़े सहयोगी बन गए हैं। तो राजा के 2 सहयोगी पुत्र हो गए। और मानो एक शक्ति होगी, मैं तो हूँ ही राजा, मेरे 2 राजकुमार भी हैं, वो भी मेरे काफ़ी सहयोगी हैं। तो पुत्र सहयोगी बन जाए, राजा है, राजा के राजकुमार मान लो अच्छे पढ़ लिख गए हैं, कार्य कुशल भी हो रहे हैं और हो सकते हैं, तो राजा उनका समय समय पर उपयोग करता रहे, तो ताकि राजा को थोड़ा विश्राम मिले, उनको थोड़ा अनुभव करने का मौका मिले। इसलिए ये राजकुमार को तैयार करने का एक तरीका ये, जैसे दयाचार्य थे, तो जहाँ तक मेरा आकलन है कि मगवा का उपयोग करते, वो मगवा का उपयोग करते। तो कोई आए सा वो काम वो बात सा मगजी से पूछ लो, मगजी से। तो दयाचार्य को तो थोड़ा फ्री होने का मौका मिल गया, अपना व्यक्तिगत कुछ करो, स्वाध्याय करो, साहित्य का काम करो, और बात है कोई प्रश्न है तो मगजी से पूछ लो। यानी राजकुमार को काम सौंपने का तरीका कि भी तैयार भी हो जाए, काम करते करते मुझे और काम का समय मिल जाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो तो गुरुदेव तुलसी थे, तो वो फरमाया कि भी महाप्रज्ञ जी को मैं सोचता हूँ वो और काम करते रहें, ये आगम आगे और काम करें, इसलिए मैं ये काम संभालता हूँ, वरना तो महाप्रज्ञ जी हैं ही। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वो बड़ी अवस्था में आचार्य बने थे, वो आगम आदि कार्य में, ज्ञान के कार्य में बहुत समय लगाते थे। तो खैर मूल बात है कि राजा ने देखा मेरे 2 पुत्र सहयोगी बन गए हैं, तो आप लोग गृहस्थ हैं कि भाई मेरे तो बेटे काम देखने वाले हैं, अब मैं चाहूँ तो थोड़ा समाज में धार्मिक सेवा दूँ, मैं समाज को धार्मिक सेवा दूँ। थोड़ी 50-60 पार हो गए हैं, लड़के काम कर ही रहे हैं, ठीक है, मैं तो कभी ऑफिस चला गया, गाइडेंस दे दिया, संभाल कर ली, कभी कभी चला भी गया, वो तो बच्चे काम देख ही सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तैयार हैं, तो मैं अपना कुछ समय अब समाज को दूं, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा के रूप में समाज को समय दूं, तो समाज को तो सेवा मिलेगी, बच्चों को अच्छा काम करने का उनका अपना एक क्षेत्र है, पिता को थोड़ा आराम भी मिल सके, धर्मदान में ज़्यादा समय लगाने का मौका मिल सके, समाज को भी कुछ धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का मौका भी मिल सके। तो इसलिए ये एक हम शिक्षा ले सकते हैं कि अपने अगली पीढ़ी तैयार हो जाए, तो वर्तमान पीढ़ी को थोड़ा सा अपने अन्य कार्यों में भी नियोजन करने का मौका मिल सकता है, और उस मायने में अगली पीढ़ी को
पिता के सामने सामने, पिता के बैठे बैठे अच्छा तैयार होने का मौका भी मिल सकता है। तो दोनों राजकुमार बड़े मानी सहयोगी बन गए। उधर प्रतिवासुदेव, ये जो 63 सलाका पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष तो आगम में 54 बताए गए हैं, उनमें प्रतिवासुदेव का नामोल्लेख नहीं आश्रय, परंतु 63 सलाका पुरुष की भी बात आती, वहां 54 तो है ही है, वो 9 और जोड़े गए हैं, वो 9 हैं प्रतिवासुदेव। तो जैसे 9 वासुदेव होते हैं तो 9 ही प्रतिवासुदेव, प्रतिपक्षी प्रतिवासुदेव होते हैं। तो अश्वग्रीव नाम का प्रतिवासुदेव था, बड़ा संग्राम शौकीन था, अब 3 खंडों का अधिपति था। अब उसके मन में थोड़ी एक जिज्ञासा किसी ने कि उसका भविष्य कैसा है, उसका आयुष्य कैसे क्या संपन्न होगा। अब वो क्या वो बात करता है किसी पंडित से, ज्योतिषी से, क्या उसे जानकारी मिलती है, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।